हेलो बेटा ਤੁਹਾਡਾ ना कल ਜਿਹੜਾ ਐਲਗੋਰਿथम का टॉपिक कुछ रह गया ਸੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ एग्जाम्पल ਸੀ ਅਬਾਬੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਸੀਗਾ ਐਲਗੋਰਿथम ਦੇ ਕੁਝ ਤਿੰਨ ਫੀਚਰਸ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੀਕੁਐਂਸ ਨੂੰ ਪੁੱਤ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਬੋਲਣਾ, ਡਿਸੀਜਨ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ, ਰਿਪੀਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੂਪਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਐਲਗੋਰਿथਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੀਕੁਐਂਸ मीनस दैट ईच स्टैप और प्रोसैस इन एल्गोरिथम की एक्जीक्यूटेड इन स्पैसीफाइड ऑर्डर भी जिस तरह का ऑर्डर दिता उदा ही आप मैनेज करना, स्टैप वाइज काम करते हैं। इन अबाव एग्जाम्पल ईच प्रोसैस मस्ट बी इन द प्रॉपर प्लेस अदरवाइज द एल्गोरिथम विल फेल। जिदा ये जी उपर एग्जाम्पल दी हुई जिते प्रॉपर प्लेस से सही पे तो एल्गोरिथम सही हो जाएगा, अदरवाइज की हो जाएगा एल्गोरिथम फेल हो जाएगा। ठीक है जी। नैक्सट आ गया बेटा डिसीजन। इन एल्गोरिथम द रिजल्ट ऑफ द डिसीजन इज आइदर ट्रू और फॉल्स। भी ये रिजल्ट है जो ट्रू होगा तो ਜਾਂ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਲਸ ਹੋਊਗਾ। ठीक है जी। वो बेटा की हो जाता जो कहते इन एल्गोरिथम द रिजल्ट ऑफ डिसीजन इज आइदर ट्रू और फॉल्स, दे आर नो स्टेट इन बिटवीन। कोई स्टेट नहीं होंगी। आउटकम ऑफ द डिसीजन इज आउटकम ऑफ द डिसीजन इज बेस्ड ऑन सम कंडीशन दैट कैन रिजल्ट इन ट्रू और फॉल्स वैल्यू। भी आउटकम है वो डिसीजन बेस से ही होगी, ज़्यादा वह रिजल्ट सही होगा या गलत होगा। फॉर एग्जाम्पल इफ टूडे इज संडे, जेकर अज संडे आ तो दैन इट इज़ अ हॉलीडे। तो इन डिसीजन एंड डिसीजन टेक्स द जर्नल फॉर्म। ये प्रोपोजिशन लग गई बेटा एक जिमें ए प्रोपोजिशन इन दिस सेंस इज़ अ स्टेटमेंट विच कैन ओनली बी ट्रू और फॉल्स वैल्यू। ये प्रोपोजिशन यही लगूगी बेटा भी या तो वैल्यू ट्रू होगी या की होगी फॉल्स। इट इज़ आइदर ट्रू, ट्रू तो जे संडे आ, फॉल्स तो जे संडे नहीं है। ठीक है। इट कैन नॉट बी बोथ ट्रू और फॉल्स, दोनों इकट्ठियाँ नहीं हो सकती भी आप ट्रू भी कह दिए फॉल्स भी कह दिए। इफ द प्रोपोजिशन इज ट्रू दैन प्रोसैस और प्रोसीजर दैट फॉलो द दैन तो उन्होंने फॉलो करते हैं एंड इट एग्जीक्यूट चलती है जे ट्रू आ। द डिसीजन कैन आल्सो बी स्टेटेड एज इफ प्रोपोजिशन, प्रोपोजिशन लगी आ इफ दी दैन प्रोसैस वन एज प्रोसैस की हो जाएगा टू। वन दे विच की आ जाएगा ट्रू, टू दे विच की आ जाएगा फॉल्स। दिस इज़ द इफ दैन, इफ दैन की कमांड लगी है इफ तो दैन की एल्स फॉर्म ऑफ डिसीजन। दिस मीनस दैट इफ द प्रोपोजिशन इन ट्रू दैन एग्जीक्यूट प्रोसैस वन एल्स और अदरवाइज प्रोसैस टू। जे ट्रू आ तो वन हो जाओ अदरवाइज टू हो जाओ। फर्स्ट फॉर्म ऑफ द डिसीजन इफ प्रोपोजिशन दैन प्रोसैस हैज़ अ नल, जे वो खाली हुई है एल्स दैट इज़ देयर इज़ नो एल्स, उत्थे कोई एल्स नहीं लगूगा भी जे वो चीज़ खाली दी हुई है। ठीक है जी। नैक्सट बेटा तुहाडे कोले आ गया रिपीटेशन। रिपीटेशन कैन इंप्लीमेंट यूजिंग कंस्ट्रक्ट लाइक रिपीट लूप, वाइल लूप, इफ दैन गो टू। भी ये स्टेटमेंट यूज की एक रिपीट लूप, वाइल लूप, इफ। रिपीट लूप इज यूज टू इटरेट और रिपीट आ प्रोसैस और सीक्वेंस ऑफ प्रोसैस। ये सीक्वेंस ऑफ प्रोसैस रिपीट होंदियां ने बार बार जिन्नी देर तक वैल्यू ट्रू नहीं हो जाती अंटिल सम कंडीशंस बिकम अ ट्रू। इट हैज़ अ जर्नल फॉर्म रिपीट प्रोसैस वन प्रोसैस टू सो ऑन एंड तक अंटिल प्रोपोजिशन। ठीक है। जो तक क्यों ट्रू नहीं। एग्जाम्पल रिपीट फिल वाटर इन कैटल, पानी भरता कैटल के विच अंटिल कैटल इज फुल। भी पानी भरना शुरू करते हैं आप कैटल के आप उदों तक ये रिपीट करते जाने प्रोसैस जो तक कि कैटल है जी फुल ना हो जाए पानी। ठीक है। द प्रोसैस इज फिल वाटर इन कैटल, द प्रोपोजिशन इन द कैटल इज फुल। तो प्रोपोजिशन भी आपको कैटल की होनी चाहिए, फुल होनी चाहिए। रिपीट लूप डज सम प्रोसैसिंग बिफोर टेस्टिंग द स्टेट ऑफ द प्रोपोजिशन। ये की होंगे बेटा रिपीट लूप उदों तक चलूगी प्रोसैस करूँगी जो तक कि स्टेट आपको प्रोपोजिशन की सही नहीं मिल जाती। वट हैपन इफ इन द अबव एग्जाम्पल द कैटल इज ऑलरेडी फुल, जेकर फुल आ। ठीक है जी। इफ द कैटल इज ऑलरेडी फुल एट द स्टार्ट ऑफ द रिपीट लूप, जो आप रिपीट की है लूप तो दैन फिलिंग मोर वाटर विल लीड टू ओवरफ्लो। भी आप होर पानी भरने की कोशिश करते हैं वो बेटा वो ओवरफ्लो हो जाएगी, ज़्यादा वो बाहर डोलना शुरू हो जाए। दिस इज़ द ड्राबैक्स ऑफ द रिपीट लूप। ये रिपीट लूप की की है ड्राबैक्स आ। ठीक है। घाट आ ड्राबैक्स का मतलब होंगे बहुत डिसएडवांटेज। इन सच केसिस वाइल लूप इज़ मोर अप्रोप्रिएट, अप्रोप्रिएट की जगह तो तुम शूटेबल लिख सकते हो, शूटेबल। ठीक है। द अबव एग्जाम्पल विद द वाइल लूप इज शोन एज वाइल कैटल इज नॉट फुल। जेकर वाइल क्या है इतने की किया रिपीट भी फिल वाटर इन कैटल, वाइल कैटल इज नॉट फुल तो फिल वाटर इन कैटल, कैटल च वाटर भर दिया।
since the decision about the kettle being full or not is made, भी फुल आ ਜਾਂ नॉट मेड बिफोर फिलिंग द वाटर भरन तो पहला, ਤਾਂ then possibility of overflow is eliminated। eliminated ਦਾ ਪੁੱਤ ਹੁੰਦਾ रिमूव करना, भी ओवरफ्लो रिमूव हो चुका है क्योंकि अपने को जी कैटल आ फुल नहीं हैगी, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड आप पानी है जो भर सकते। तो जनरल फॉर्म ऑफ द वाइल लूप इज वाइल प्रोपोजिशन बिगेन स्टार्ट की प्रोसैस 1 2 नंबर ऑफ एंड करता है, बस ये एंड हो चुकी है। इस तो अगे बेटा आ गया तुहाडे कोले दैन। इफ दैन गो टू इज आल्सो यूज टू रिपीट प्रोसैस अंटिल द गिवन प्रोपोजिशन इज फॉल्स। ये आप यूज़ करते हैं जेकर आपां नूं प्रोपोजिशन फॉल्स दी भी आ। इन द कैटल एग्जाम्पल द कंस्ट्रक्ट वुड बी इंप्लीमेंटेड एज फॉलोअर्स, फिल सम वाटर इन कैटल, पानी भरना कुछ कैटल च। तो इफ कैटल नॉट फुल दैन गो टू स्टैप 1, जे फुल नहीं हैगी तो पहले स्टैप पर चले जाओ, जे फुल आ तो एंड पर चले जाओ। सो लॉन्ग एज अ प्रोपोजिशन कैटल नॉट फुल इट इज़ द ट्रू प्रोसैस, फिल सम वाटर इन कैटल इज़ रिपीटेड। तो वाटर आप रिपीट करांगे भरना वो दोबारे, ठीक है जी। इस तो बाद आगा जर्नल फॉर्म की गल करते हैं जी। जर्नल फॉर्म के की है इफ दैन गो टू इज प्रोसैस 1 2 एन नंबर ऑफ इफ जब प्रोपोजिशन एन गो टू स्टैप प्रोसैस 1, जेकर प्रोपोजिशन होगी दैन गो टू प्रोसैस नंबर 1 पर ही दोबारे चलो रिपीट करी जाऊगा। अगे जी कुछ टाइप्स आ स्ट्रैटेजिकल दा डिसीजन एल्गोरिथम नूं डिज़ाइन करने के लिए आप एल्गोरिथम नूं किहड़े मैथड स्टैप आ जिहड़े फॉलो किए जाते हैं, ठीक है जी। नाउ दैट वी आर फैमिलियर विद एल्गोरिथम एंड डाटा, भी आप मतलब कि एल्गोरिथम के डाटे नाल मिल के काम करते हैं। स्ट्रैटेजी कैन बी डिवाइज्ड फॉर डिजाइनिंग एल्गोरिथम, दैट स्ट्रैटेजी इज भी इनू डिज़ाइन करने लिए एल्गोरिथम की किहड़ी स्ट्रैटेजी यूज़ की जाती हैं। पहला है इन्वेस्टिगेशन स्टैप, पहला ये प्रोसैस को आइडेंटिफाई करवाया जाता भी की काम करना, फिर वो डिसीजन की लेना, फिर ये लूप कि लगूगी, फिर ये वेरीएबल कि चाहिए हैं, ठीक है जी। सैकेंड स्टैप के प्रीमिलर एल्गोरिथम स्टैप, प्रीमिलर होंगे पुत बेसिक मुढ़ला, जिन्हों आप स्टार्टिंग भी बोल सकते हैं स्टार्ट। डिवाइस आ हाई लैवल एल्गोरिथम, ये किहड़ा हाई लैवल एल्गोरिथम वरतों करना, स्टैप थ्रू द एल्गोरिथम, भी स्टैप आप एल्गोरिथम के थ्रू यूज़ कर रहे हैं। डज दिस वॉक थ्रू रीवल एनी मेजर प्रॉब्लम, भी वॉक थ्रू यूज़ करिए भी कोई वड्डी प्रॉब्लम है, इज इट डज करैक्ट द प्रॉब्लम, जेकर हैगी आ तो उन्होंने प्रॉब्लम को करैक्ट करना, सही करना। स्टैप नंबर 3 रिफाइनिंग द एल्गोरिथम स्टैप, इनकॉपरेट एनी रिफाइनमेंट इंडिकेटेड इन द स्टैप नंबर 2, जो कोई भी प्रॉब्लम आ मतलब कि वो वैसे ही दिखा रहा उसमें कॉपरेट ना करो, ठीक है। ग्रुप टूगैदर प्रोसैस वेयर अप्रोप्रिएट, जो जरूरत है भी वो रल के काम करना। ग्रुप टूगैदर वेरीएबल वेयर अप्रोप्रिएट, जिथे आपां नूं जिहड़े वेरीएबल की जरूरत है सूटेबल है उदां दे वेरीएबल की ग्रुप वाइज काम करो। टेस्ट द एल्गोरिथम अगेन बाय स्टेपिंग थ्रू इट, स्टैप के दोबारे मतलब कि उन्होंने अगेन आप फिर स्टैप करना, मतलब कि एल्गोरिथम को यूज़ करना स्टैप दोबारे। फस्ट स्टैप के इन्वेस्टिगेशन इंप्लाई दैट वन मस्ट रीड थ्रू द स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम टू सॉल्व एंड एनालाइज द टर्म यूज्ड, ये भी स्टेटमेंट्स दी हुई ने प्रॉब्लम के भी उन्होंने आप किमें सॉल्व करना, ठीक है। प्रॉब्लम दी उन्होंने किमें यूज़ करना, किमें सॉल्व करना। इन द टी मेकिंग एग्जाम्पल ला लो भी आप चाह बनाने, इट कैन बी सीन दैट देयर आर नंबर ऑफ प्रोसैस, भी इतने आप बहुत सारिया प्रोसैसिस देखते हैं। फिलिंग द कैटल, पहला पानी भरांगे फिर प्लग करांगे कैटल को पावर पॉइंट के सो ऑन। देयर आर डिसीजन वेरीएबल एंड लूप, सारी चीज़ें यूज़ हो गई है। सैकेंड स्टैप प्रीमिलर एल्गोरिथम इज़ अ फर्स्ट अटैम्प्ट एट सॉल्विंग द प्रॉब्लम, पहली अटैम्प्ट आ भी मतलब इदा आप सॉल्व करते हैं। इट कैन बी क्वाइट क्रूड बट स्टैप टू विल टेस्ट इट ब्रिंग आउट ऑबवियस एरर, मतलब जो आप पहला छड्डता तो दूजा स्टैप आप फॉलो कर लगे तो वो ऑबवियसली की क्रिएट होगा, एरर क्रिएट होगा, गलतियाँ क्रिएट हो रही हैं। द थर्ड स्टैप रिफाइनिंग इज़ द मोस्ट डिफिकल्ट स्टैप है बेटा, दिस स्टैप नीड प्रैक्टिस, ये अपन एक तो प्रैक्टिकल की जरूरत है, प्रैक्टिस की जरूरत है। स्ट्रिक्टली स्पीकिंग द लर्निंग ऑफ सम ऑफ द स्किल्स इंप्लाइड इन दिस स्टैप विल नॉट रियली अकर अंटिल सम प्रोग्रामिंग एक्सपीरियंस हैज़ बीन गेन, भी अपन प्रोग्राम बारे जो एक्सपीरियंस ही नहीं हैगा तो वो अपन प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे, वो अपन एक तो प्रैक्टिस की जरूरत है, एक स्पीकिंग की जरूरत है, बोलना आना चाहिए, लर्निंग सीखना आना चाहिए, ठीक है। जिवें एग्जाम्पल ला लो एक एल्गोरिथम, इन्होंने कहा होया बेटा अपने को राइट एल्गोरिथम टू फाइंड द सम ऑफ एनी 2 नंबर, राइट करना एल्गोरिथम टू फाइंड सम ऑफ एनी 2 नंबर, 2 नंबर दिते हुए उन्हों का जोड़ लभना आप
पहला सोल्यूशन लैट द 2 नंबर, पहला आप 2 नंबर लैट करांगे, एक ए ते एक बी, आइदर सम भी इक्वल टू, भी जेड़ा 2 नंबर लैते हैं बेटा उन्होंने दोनों का जोड़ काहदे विच स्टोर होगी, तब एल्गोरिथम विल बी स्टार्ट। पहला आप एल्गोरिथम स्टार्ट किया 2 नंबर ते प्रिंट इंटर 2 वैल्यूज़, प्रिंट करवावांगे 2 वैल्यूज़ एंटर करनी, कितनियां करनियां 2, एक ए एक बी, इनपुट ए एंड बी दोनों इनपुट दी है, ए नू भी आप वैल्यू असाइन कराई है, बी नू भी कराई है। इस तो बाद आ गया बेटा अपने को सी, सी इज इक्वल टू ए भी की करता प्लस, क्योंकि सी च वैल्यू स्टोर ही नहीं है, फिर प्रिंट करवावांगे कि आप सी नू, फिर इनू की करता स्टॉप। हुण देखो बेटा जी सैकेंड एग्जाम्पल आ, राइट एल्गोरिथम टू इंटरचेंज द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ 2 वेरीएबल, 2 वेरीएबल आ उन्होंने न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज करनी, यदा एल्गोरिथम तुसीं मैनूं लिख के सारे अपने WhatsApp ग्रुप के सेंड करोगे भी तुहानूं समझ आ गया या नहीं आया, ठीक है। इस तरह राइट एल्गोरिथम का कंपेयर द 2 नंबर एंड प्रिंट द मैसेज, 2 नंबर को कंपेयर करना भी एक वड्डा दूजा छोटा, दूजा वड्डा या पहला छोटा, तो उस अकॉर्डिंग वो प्रिंट करवाना मैसेज कि दोनों एल्गोरिथम तुहाडे कल नूं होने चाहिए, जिहड़ा एक मैं करवाया वो वाला, तीनों एल्गोरिथम लिख के तुसीं मैनूं सेंड करोगे अपने WhatsApp पर, ठीक है बेटे। जे ना समझ आए तो मैंने पूछ लो, कॉल भी कर सकते हो, मैसेज भी कर सकते हो।